चंचल मन को शांत करने के लिए जो वेदों ने ध्यान धारणा समाधि वो जो बताई है, तत्कालीन परिस्थिति में ध्यान कैसा किया जाए? क्या अंतिम वाक्य क्या है? ध्यान कैसा, मतलब ध्यान की स्थिति कैसी होनी चाहिए? जिसमें जिसकी महत्व बुद्धि होती है उसमें उसका मन लग जाता है, वहाँ चंचलता का परिचय नहीं देता। कोई श्रीखंड पानी का पक्षधर है, श्रीखंड किसी को अच्छा लगता है, वो मिल जाए दिख जाए उसको पानी लगे बिल्कुल मन एकाग्र हो जाता है। पूरन पूरी का कोई रसिक है, पूरन पूरी दिख जाए, उड़ीसा का कोई व्यक्ति है डालमा, दाल में विविध प्रकार की सब्जी डाल के बनाते हैं डालमा, उसको देखकर बिल्कुल उसका मन एकाग्र हो जाता है। लोभी व्यक्ति आजकल बार बार 500 रुपये पुराने और 1000 के नोट देखते हैं, रोते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। जब प्रतिबंधित नहीं थे तो उनको देखकर अत्यंत मन एकाग्र हो जाता। अब घर में रखे हुए नोटों के बंडल को देखकर अत्यंत मन विषाक्त हो जाता है, विषादग्रस्त। ध्यान का मूल है महत्व बुद्धि। महात्म के श्रवण से महत्व बुद्धि का उदय होता है। जब महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तब मन अपने आप चंचलता से विहीन हो जाता है। भंवरा बहुत चंचल है, भ्रमर, अभीष्ट पराग मकरंद से युक्त उसको पुष्प की प्राप्ति हो जाती है तो तनिक भी चंचलता का परिचय नहीं देता। मन रसिक भी है और रसलंपट भी है। भगवान के नाम रस रूप हैं, भगवान स्वयं रस रूप हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, तो भगवान के नाम रूप उनकी लीला उनके धाम का आलम्बन लेने पर भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास करते करते मन एकाग्र होता है, रमण करने लगता है, अर्थात जिस विषय का अभ्यास करता है उसमें रमण की योग्यता मन में आ जाती है। और जब मन रमण करने लगता है तो दुखों का अंत हो जाता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलम्बन लें, स्वधर्म का पालन करें और एक निश्चय कर लें, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतः परो हि योगो मनसा समाधि। दान, स्वधर्म, स्वाध्याय, इन सब का वास्तविक फल मनोनिग्रह है। मन शुद्ध और समाहित हो जाए, मन शुद्ध और समाहित हो जाए, चंचलता से विहीन हो जाए। पहले लक्ष्य बनावे, तो लक्ष्य के अनुकूल फिर साधन का चयन करें। साथ ही साथ मन को एकाग्र करने के लिए अपने अधिकार संपदा का अंकन भी बहुत आवश्यक है। अभी जिसने यम नियम का भी पालन नहीं किया है वो धारणा ध्यान समाधि की घाटी कैसे पार कर सकता है। इसीलिए अपने अधिकार की सीमा में साधन का अंकन भी आवश्यक है। अधिकार का अतिक्रमण करके अगर कोई व्यक्ति, आप सुन रहे हैं या उधर, आपका मन तो सुनते सुनते चंचल हो गया। उत्तर कर प्रश्न करके आप निश्चिंत हो गए, उत्तर हमको सुनना था आपको। हमने यह कहा, गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने बताया, क्रम का उच्छेद करके जब व्यक्ति अपने अधिकार का ध्यान न रख करके व्यक्ति साधन चुनता है तो मन और विक्षिप्त हो जाता है। अधिकार और अभिरुचि की सीमा में
साधन प्राप्त हो और तदनुकूल अभ्यास करे तो मन शांत होता है। यज्ञ इत्यादि का परम फल मन को शांत करना है। मन दर्पण के तुल्य है, उसे निर्मल निश्चल कर्म और उपासना के माध्यम से किया जा सकता है। और जितने दिव्य कार्य होते हैं वो सब मन की एकाग्रता के ही फल है। कोई अच्छा लेखक है, गायक है, तो समझना चाहिए कि मन उसका एकाग्र है। बिना एकाग्रता का अच्छा गायक नहीं हो सकता, लेखक नहीं हो सकता। इसीलिए जिसमें महत्व बुद्धि होती है उस विषय को लेकर मन चंचल नहीं होता। महात्म्य के विज्ञान से महत्व बुद्धि का उदय होता है। निष्काम भाव से कर्मोपासना के द्वारा मन निर्मल निश्चल होता है। आगे कोई प्रश्न?